हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि नर्सरी से पौधा लेकर आ गए हैं, फिर वो पौधा उन्होंने घर में ला के लगाया और वो सूख गया, ठीक है। या नर्सरी में तो बहुत अच्छा चल रहा था, पन्नी में रहा जब तक घर में, तब तक तो ठीक चलता रहा। जैसे ही हमने पॉट में डाला तो वो सूख गया। अब क्या करें? तो फ्रेंड्स, उसी समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि प्लांट्स को नर्सरी से लेके आने के बाद हमको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कि हमारा जो नर्सरी का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, बिल्कुल फ़र्क होता है हमारे घरों से, क्योंकि उनमें ग्रीन नेट लगी होती है और बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं। तो वहाँ एक ना मॉइस्ट का एटमॉस्फेयर रहता है, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट, जो प्लांट्स को सबसे बढ़िया लगता है। सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर उनके लिए वही होता है ना। तो अब हम जब घर लेकर आते हैं तो हमारे घर में ह्यूमिड और वो तो होता नहीं है, क्योंकि इतने पौधे होते नहीं हैं, बालकनी वगैरह है या टेरेस है, तो ह्यूमिड का तो सवाल ही नहीं। ग्रीन नेट भी हम तभी लगाते हैं जब गर्मियाँ बहुत तेज़ बढ़ गई होती हैं, ठीक है ना। तो हम लाके उसे रखते हैं और सोचते हैं ओहो, ये तो हम ख़रीद लाएँ, बहुत सुंदर प्लांट है, और अब हम इसे फटाफट बड़े गमले में लगा देते हैं। यहीं से होती है प्रॉब्लम शुरू। क्या होता है, नर्सरी में तो वो अच्छे अपने भाई बंधुओं के साथ ग्रीन एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रह रहा था। अब हमारे घर में आके इतने गमले भी नहीं हैं, फिर खुली खुली धूप है, एक तो उसकी जगह चेंज हुई, फिर बेचारा उसमें शौक में आ गया। फिर हमारे इधर का एटमॉस्फेयर फ़र्क है, हर घर का फ़र्क होता है कि किसी घर में ज़्यादा तेज़ धूप आती है, किसी में कम धूप आती है, किसी में गमले थोड़े ज़्यादा हैं, किसी में गमले थोड़े कम हैं, किसी में गमले पास पास करके रखे हुए हैं, किसी में बड़े दूर दूर रखे हुए हैं। तो सभी तरह की समस्याएँ होती हैं सब घरों में, है ना। तो प्लांट्स को एक तो ये जगह का मतलब चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर का चेंज हुआ, तो दो शौक बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तीसरा, आप उसे गमले में से निकाल के उसी टाइम फटाफट दूसरे गमले में लगाने में लग जाते हो, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो सही तरीका ये है कि आप गमले पहले पौधा लेकर आएँ और उसको पन्नी में ही रहने दीजिए, है ना, और गमलों के बीच में रख दीजिए। देखिए, ये जो मैं लेकर आई थी, ये मेरा जो प्लांट है, ये है दिन का राजा, और इसको मैंने करीब महीने भर पहले लिया था और लाके मैंने इसको सिर्फ अपने गमलों के बीच में रख दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, देखिए, इसकी एक तो ये रूट डेवलपमेंट हो गया नीचे, ठीक है ना। प्लांट को शौक नहीं आया, और इसमें नए नए आप देख रहे होंगे किल्ले फूट रहे हैं, जगह जगह से छोटे छोटे शूट्स निकल रहे हैं, मतलब वो ये वेल एडजस्ट हो गया है, ठीक है ना। तो प्लांट्स को लाके उसी टाइम नहीं करना है, कम से कम 20 दिन 1 महीने का टाइम दीजिए, जब वो आपके घर के एटमॉस्फेयर से आपके मतलब अभ्यस्त हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए उसकी, आपके प्लांट से उसकी दोस्ती हो जाए कि हाँ भाई मेरे भी है यहाँ दोस्त वोस्त, तो वो वहाँ लग जाने में खुशी खुशी से स्वीकार कर लेगा। फिर दूसरी बात आती है पॉट साइज़, ठीक है। तो जितना बड़ा पॉट है, मतलब जितना बड़ा प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पॉट लेना चाहिए। ये नहीं कि प्लांट आप छोटा सा लाए हैं। अब ये मेरा दिन का राजा समझिए 2.5 फीट के आसपास की है इसकी लंबाई, लेकिन है बहुत पतला, ठीक है। अब इसको मैं होगा तो ये आगे चल के बहुत बड़ी झाड़ी या बेल टाइप का, लेकिन मैं इसको लगाऊंगी नहीं बड़े गमले में अभी, क्योंकि अगर मैंने उसे बड़े गमले में लगाया तो बड़े गमले में मिट्टी भी ज़्यादा होती है, और प्लांट को पानी देने के लिए पूरी मिट्टी गीली करना पड़ेगी। पूरी मिट्टी गीली होगी मतलब प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाएगी, ठीक है ना, प्लांट की जड़ें सड़ने लगेंगी। तो हमें गमले का साइज़ हमें प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। फिर ये स्लो भी बढ़ता है थोड़ा। तो अभी देखिए, ये है इसका पॉलीथीन में साइज़, और इसके लिए मैंने ये 6 इंच का बड़ा गमला लिया है, प्लास्टिक वाला पॉट, ठीक है ना। अब प्लास्टिक पॉट इसलिए लिया, वैसे तो मिट्टी के गमले बेस्ट होते हैं, मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैंने लिया है इसको, ठीक है ना। और इसमें जो मैंने मिट्टी ली है वो वेल ड्रेन सॉइल है। मैक्सिमम पौधे जो होते हैं, नहीं समझिए 92% प्लांट जितने हैं, उन सबको वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए। 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट गार्डन सॉइल, तो उसमें हम लगाएंगे। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको निकालती हूँ पन्नी फाड़ के, और इसका जो रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। उसको नहीं डिस्टर्ब हो इसके लिए मैंने क्या किया था, 2 दिन से इसमें पानी नहीं डाल रही थी, तो क्या हुआ, मिट्टी सारी जम गई है केक जैसी। अब जैसे ही मैं इसका ये पन्नी फाड़ूंगी, पूरी साबुत बॉल का बॉल मेरे हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। आपको दिखाती हूँ मैं। इसको आप कैंची से भी काट सकते हैं, सीजर से, जो आपके पास हो, है ना। देखिए, ये जो न्यू रूट्स निकली है ना, ये भी कम से कम डैमेज हो, वो ज़्यादा अच्छा है। अब ये इसमें ना भिद गई हैं, देखिए इस तरफ की थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं इसको धीरे धीरे कैंची से काट के और फिर निकालती हूँ।
ये देखिए इसमें बहुत बुरी तरह से फंसी हुई हैं और काफ़ी मोटा गुच्छा है। तो ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी रूट्स होती तो मैं काट के निकाल देती, रूट्स भी ख़राब हो जाएंगी ना। तो इसको मैं धीरे धीरे काट के और फिर निकालती हूँ। ये देखिए ऐसे इसको मैंने फाड़ के और पूरा निकाल दिया, साबुत निकला है ना। बस अब अगर इसमें क्लेई मिट्टी है तो इसको मैं क्या करूँगी कि बाल्टी से, पानी से भरी बाल्टी में इसको डाल दूँगी। 3-4 घंटे में मिट्टी अलग हो जाएगी तो फिर मैं इसको नए पॉट में लगा सकती हूँ। अभी इसकी क्लेई मिट्टी तो है नहीं, वेल ड्रेन सॉइल ही है, तो इसको मैं ऐसा कैसे ही इसमें लगा रही हूँ। तो पानी बाहर निकलने का इंतज़ाम बिल्कुल पूरा हो। और ये इसमें मैंने बिल्कुल बीच में लगा दिया है ना, और मिट्टी से कवर कर दिया है। बाकी बची मिट्टी दूसरे उसमें से डाल दे रही हूँ मैं। और अब इसको मैं रखूँगी 5-6 दिन सेमी शेड में। ऐसा तो देखा आपने मैंने कोई रूट बॉल इसकी छेड़ी नहीं है ज़्यादा, है ना, लेकिन फिर भी प्लांट किसी भी तरह से शॉक में नहीं आने पाए, इसलिए इसको मैं 5-6 दिन सेमी शेड एरिया में रखूँगी। उसके बाद इसे धीरे धीरे कम धूप से ज़्यादा धूप की तरफ लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये है इसको लगाने का सही तरीका। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।